आज मैं अपने बिज़ी शेड्यूल में से थोड़ा-सा टाइम निकाला, तो मैंने ये चीज़ देखी कि दिल्ली में भी आउट ऑफ दिल्ली जैसे रोड्स होते हैं। जब भी हम आउट ऑफ दिल्ली जाते हैं, तो ऐसे रोड्स हमें वहीं देखने के लिए मिलते हैं। बट आज प्लान था कुछ एक इवनिंग में कुछ अच्छा सा एक्सप्लोर करने का, बिकॉज़ इट वाज़ अ मंथ एंड, सो इट वाज़ लाइक कि लेट्स गो समवेयर। तो गुड़गांव साइड से जब हम निकले, तो कुतुब मीनार हम जा रहे थे और उसके यहाँ का रास्ता था जो अब हम क्रॉस कर रहे थे। तो पूरा रास्ता ऐसा दिखता है, एक साइड जंगल और बीच में से रोड्स। उसके बाद आप एक प्रॉपर, ज़्यादा एरिया आता नहीं है, आप बहुत ही कम ट्रैफिक में से होते हुए निकलते हैं वहाँ से। तो ऐसे ही मैं भी पहुँची थी और एंट्री की। बट हाँ, एक चीज़ मैं बताऊँगी आपको कि आप जब भी कुतुब मीनार जाएँ तो मेक श्योर कि वीकेंड्स आप अवॉइड करें और वीकडेज़ में जाएँ। वीकडेज़ में भी आप अगर कैश रख के लेके जाएँ, अदरवाइज़ क्योंकि वहाँ पे जो स्कैनर होते हैं वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता। एंट्री करते ही आपको हम मेरी इवनिंग तो एक्चुअली में बहुत अच्छी थी, क्योंकि इतने प्यारे व्यूज़ आ रहे थे, वेदर एंड द स्काई, मतलब इतना प्यारा हो रहा था कि इतने अच्छे शॉट्स आ रहे थे। मैं बहुत लकी कह लो या कुछ, कि इतने टाइम बाद जाने के बाद इतना अच्छा लग रहा था। यू कैन सी कि यहाँ पे जो विजिटर्स है ना, वो आपको ज़्यादातर आउट ऑफ दिल्ली वाले, क्योंकि दिल्ली के लोग तो ऑलमोस्ट घूमते हैं। बट हाँ, क्राउड, आई मस्ट से कि जब मैं वहाँ पे गई तो क्राउड भी बहुत अच्छा आया हुआ था वीकडेज़ में। तो आप जा सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड इवनिंग, स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वन, फ्रेंड्स, फैमिली। पिकनिक स्पॉट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बचपन में ही मैं गई थी स्कूल साइड से, या मेरे पापा ने ही मुझे, एक्चुअली मेरी कज़न सिस्टर, मुझे और मेरी सिस्टर, हम 3 लोग गए थे बचपन में। तब भी एक बार को तो मैं, तब इतना सब नहीं था कि आपको एंट्री करनी है। बट हाँ, मुझे याद है कि मैं बहुत पहले गई थी। अब जब गई थी तो मैंने पूरा अच्छे से किया। आप देख सकते हैं कि कुतुब मीनार की बहुत सारी स्टोरीज़ ऑलरेडी नेट पे हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और पहले कहा जाता है कि पहले इसके अंदर भी जाना अलाउड था, बट अब वो बंद है आफ्टर एन इंसिडेंट। सो नाउ वी आर ओनली एक्सप्लोरिंग इट फ्रॉम द आउटसाइड। और इसको मैंने पूरा अच्छे से कवर किया, सो दैट कि मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँ तो मैं वहाँ पे सिर्फ इंजॉय करूँ एंड सी दिस इज़। आपने बहुत सारी वो भी देखी होंगी, शॉर्ट्स देखे होंगे। तो एक्चुअल में जो ये प्लेन्स जा रहे हैं ना, ये हर 5-7 मिनट में आते रहते हैं, और हमेशा अगर आप एंट्री कर रहे हैं कुतुब मीनार के लेफ़्ट साइड से आते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कोई शॉट रिकॉर्ड करने का, तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि एक ही साइड से प्लेन आते हैं। क्विक न्यूज़, आई नो कि कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं था, बट मुझे लगा बताना चाहिए तो बता दिया। उसके बाद मैंने तो वहाँ पे 1-2 चीज़ें और एक्सप्लोर करी थी। इसके जस्ट अपोज़िट साइड पे, आई विल शो यू, एक अपोज़िट साइड पे एक पिलर भी है जिसे लौह स्तंभ कहते हैं, और उसके ऊपर रस्ट नहीं लगती है। वेदर सीज़न बहुत निकलते हैं, बट नो रस्ट ऑन दैट। दैट वाज़ ऑल्सो अ आई कैचिंग फॉर फॉरेनर्स एंड फॉर इंडियंस एज़ वेल। एंड ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी उसका सैंपल में टेस्ट किया है, बट नो वन एबल टू डिटेक्ट कि कौन सा आयरन था। सो यस, कि इंडिया की हिस्ट्री में, इंडिया के हिस्टोरिक प्लेसेस पे ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप नहीं बता सकते कि उस समय में ऐसा क्या था क्या नहीं था। सो दैट वाज वन ऑफ देम। इसके अलावा मून का जो ये शॉट है, ट्रस्ट मी, तो मेरे फ़ोन के कैमरे का जूम प्लस मून का ये शॉट बहुत अच्छा आया था। मतलब यू कांट बिलीव कि ये सिर्फ मैंने फ़ोन से ही सब कुछ शूट किया था। जो एकदम कुतुब मीनार का जूम एंड दैट मून का जूम बहुत अच्छा लग रहा था। इतने प्यारे प्यारे शॉट्स मिले। यहाँ पे खिलजी की कब्र भी है, तो आई थिंक
ऐसा कहा जाता है, आई डोंट नो, मैंने वहाँ पे पढ़ा नहीं क्योंकि मैं इतने ध्यान से नहीं, मैं सिर्फ इंजॉय करने गई थी। बट हाँ, वो खिलजी की कब्र है। अगर आप लोगों को पता है तो डू कमेंट कि एक्चुअल में है या नहीं है। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। बट हाँ, खिलजी की कब्र जहाँ पे मैं अब जा रही हूँ, इसी प्लेस पे ही वो जो कब्र टाइप आपको दिखेगा, वही खिलजी की कब्र है। एंड बट ठीक है, अगर ये सच में खिलजी की आई एम कब्र नॉट है, श्योर एक्चुअल में है या नहीं, इसलिए बस। बट ठीक है, बस पता है कि है, तो दैट्स ऑल। इसके अलावा यहाँ पे आप ना, वैसे मेरे माइंड में था कि अगर आप किसी को प्री वेडिंग करानी हो ना, तो उन्हें कुतुब मीनार जैसी जगह लेनी चाहिए। इट वॉज अ, ऑफ कोर्स इट्स अ लाइक खंडर एंड ऑल, बट रॉयल वेडिंग्स वगैरह के लिए आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट एज वेल। सो आप भी सोच सकते हैं, अगर आप लोगों की नियर वेडिंग है या प्री वेडिंग हम प्लान कर रहे हैं, स्पेस बहुत अच्छा मिलेगा एक्चुअल में। और इवनिंग इतनी अच्छी थी, तो मुझे तो सारे शॉट्स मिले। सो आगे कंटिन्यू आप कीजिए, आप व्लॉग एंजॉय कीजिए, क्योंकि इसमें इवनिंग व्यू भी मैंने डाला है। इवनिंग व्यू में ना गाइज, ट्रस्ट में, जब एक बार लाइट्स अप होती हैं और अंधेरा होता है, इतना प्यारा व्यू आता है। दैट कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइट्स एंड द वॉल कलर ऑफ दिस कुतुब मीनार, बहुत सुंदर लगता है ये। अभी तो अंधेरा नहीं हुआ था, अंधेरा होने में टाइम था, बट ट्रस्ट मी, जब अंधेरा हो जाता है इतना प्यारा व्यू आ रहा था। एंड अगर आप एज अ कपल जा रहे हैं या फिर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, वहाँ पे बैक साइड पे अगर आपको शो देखना है, वो एग्जैक्ट 7:30 बजे शुरू होता है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो आप बैक साइड पे मत, अगर आपको सुनना है कि एक्चुअल में उस पर क्या चल रहा है, तो आप फ्रंट से देखना, फ्रंट से जहाँ से एंट्री करते हैं आपको खड़े होके। बट अगर आपको सिर्फ देखना है कुछ, क्योंकि वहाँ पे अभी स्पीकर्स, हम जब गए थे तो फ्रंट साइड पे थे, क्योंकि हम बैक साइड पे बहुत देर तक बैठे थे, तो वहाँ पे हमें इतना कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और शो मैंने पूरा देखा भी नहीं था, थोड़ा ही देख के हम आ गए थे क्योंकि मैं लेट हो रही थी। एंड वन थिंग इज़ दैट कि जब आप पीछे बैठते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ भी आप खाने के लिए लेके जाइए, और इतना प्यारा इतना अच्छा अमेजिंग एक फ़ील आता है, बहुत अच्छा। इट वॉज, एक तो विंटर्स है दिल्ली में, आपको पता है दिल्ली के विंटर्स तो वैसे ही फेमस है। तो विंटर टाइम, दैट कोजी शो विद योर फ्रेंड्स, इट वॉज अमेजिंग। एंड इसके अलावा जो वहाँ पे फ्रंट साइड से आप देखते हैं, तो आपको प्रॉपर जो वहाँ पे शो चलता है उसके बारे में डिटेल में एक रहता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, दिल्ली के कौन से प्लेसेस, इंडिया के कौन से प्लेसेस हैं कौन से नहीं हैं। और इस शॉट को लेने के लिए ना बहुत देर तक वेट किया था। इसमें आपको ना प्लेन्स मैंने सारे लिए थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो सब कुछ लिया मैंने जिस हिसाब से। ये लौह स्तंभ है जो राइट साइड पे आपको दिख रहा है। एंड सी दीज प्लेन्स, एवरी 15 मिनट्स में 2 तो आ जाते हैं, तो आपको जैसे भी शॉट्स लेने हो। दिस वॉज द नाइट टाइम लैप्स, आई ट्राइड इट। एंड ये नाइट में जो शो है मैंने उसका क्लोज़अप लिया था। एंड मून भी बहुत अच्छा था, आप देख सकते हैं कैसे चमक रहा है। सो दिस वॉज द स्टार्टिंग। तो ये ना आपको इसमें कुछ साउंड नहीं आएगा क्योंकि मैं बैक साइड पे बैठी थी। हम जब जाने लगे तब मैं फ्रंट पे गई, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में जो इसका वॉइस ऑडियो था वो आगे की साइड पे ज़्यादा था। तो हाँ, आप अगर बैक से हैं बट आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग थे, बहुत देर तक उन्होंने कैमरा खोल के रखा। एग्जैक्ट टाइमिंग इसकी 7:30 बजे है, तो ये 7:30 बजे ही शुरू होता है। तो आप नेक्स्ट टाइम जाएँ, प्लान कर रहे हैं और शो देखना है, तो अपने कैमरास को आप 7:30 बजे तैयार रखें। तो आपको प्रॉपर इसी तरीके का शो मिलेगा। सो आप इंजॉय कीजिए। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
गुजरात प्रांत के होरका गांव के निवासियों की कलाकारी देखते ही बनती है, जो अपनी मिट्टी के घरों को सुंदर रंगों में रंगकर दीवारों को कांच और पैचवर्क जैसे बेल बूटों से सजाते हैं। पर्यावरण संतुलन की जिस चुनौती से आज सारा विश्व गुजर रहा है, भारत के गांव ने उसका सार्थक समाधान निकाल लिया है। ये है महाराष्ट्र का मैत्रंगा, जहाँ प्रतीक कला और परंपरा का समावेश झलकता है। मेघालय के कांगथोंग गांव की बात ही निराली है। विस्लिंग विलेज नाम से मशहूर इस गांव की माएं अपने बच्चों को पुकारने के लिए एक खास धुन बनाती है। बच्चों के नाम की ही तरह ये धुन भी उनकी पहचान बन जाती है। भारत की युगों पुरानी वास्तुकला में हर युग की अपनी विशेषता है। हिमाचल के बिरली गांव में अलग अलग दौर की वास्तुकला का अद्भुत संगम मिलता है। पुर्तगाली हो या इटालियन, इस्लामिक हो या राजस्थानी, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने इस गांव में एक साथ देखने को मिलते हैं। उड़ीसा के पट्टचित्र इस कला प्रेमी को नहीं